देशवासियों को नमस्कार, प्रणाम। आज हमारी डीएस साइंस एकेडमी की जो पूरी टीम है वो गांव अड़ूदा, तहसील सपोटरा और जिला करौली में बालक रवि सिंह जादौन के घर पर आई हुई है। जादौन परिवार चंद्रवंशी परिवार है और जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि करौली राज दरबार से भी इनके संबंध रहे हैं। अड़ूदा पूरे जो गांव है उस गांव में पहले एक डॉक्टर है, पहले से श्रीमान रणवीर सिंह जी जादौन, उनके बाद में दूसरा बालक रवि सिंह जादौन इस गांव से डॉक्टर बनने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। इस बालक ने 10th क्लास 87% से प्राप्त की। एक जर्नल का बालक 87% लेकर 10th क्लास पास करता है तो ये कल्पना नहीं की जा सकती कि ये बालक एक अच्छे अंक लेकर के और डॉक्टर बनेगा। वैसे परसेंट का कोई आजकल जमाना नहीं है, लेकिन फिर भी 87% एक सामान्य परसेंट आज के युग में मानी जाती है। इस बालक ने 11th क्लास में डीएस साइंस एकेडमी में फाउंडेशन में प्रवेश लिया और 12th में 92% बनाई और कुछ अंकों से सिलेक्शन से पीछे रह गए। निश्चित रूप से जब मेहनत करते हैं थोड़ी बहुत निराशा भी मन में होती है, लेकिन 12th के साथ में जब नहीं हुआ तो इसने वहां पर ड्रॉपर बैच लिया, टारगेट बैच लिया और टारगेट बैच लेकर के इसने ऑल इंडिया में 6487 और जर्नल ईडब्ल्यूएस में 695 रैंक प्राप्त की है। एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज बालक को मिलने जा रहा है और निश्चित रूप से इस अड़ूदा गांव से ये दूसरा डॉक्टर बनने जा रहा है। निश्चित रूप से जब हमारे यहाँ के एक भी डॉक्टर होते हैं, जैसे रणवीर सिंह जी एम्स में डॉक्टर हैं, अब कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, बीमार होते हैं, ऐसी कोई बात होती है तो तुरंत हम उनको फोन कर देते हैं कि डॉक्टर साहब ये समस्या बताओ क्या करें, आप फला जगह आप फोन कर देना, या हम सीधे एम्स में भी ऐसा मानते हैं जैसे हमारा अधिकार है क्योंकि वहां पर हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है। ये इस गांव से अब दूसरा डॉक्टर बनने जा रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैं सबसे पहले इनके पिताजी को यहाँ आमंत्रित करूंगा और इनके जो बड़े पापा हैं, ताऊ जी हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा साहब। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस अवसर पर, वैसे तो कहते हैं साहब राजनेता जो होते हैं ना वो टाइम पे बहुत पीछे पहुंचते हैं, वेट करवाते हैं, लेकिन मैंने अड़ूदा गांव में देखा कि जो यहाँ के सरपंच साहब है वो हमारा इंतजार कर रहे थे। तो मैं ऐसे सरपंच साहब को भी आमंत्रित करूंगा। साहब पधारो साहब। मैं हमारे जो मैनेजमेंट हेड है डीएस साइंस एकेडमी के श्री मदन जी सर से मैं आग्रह करूंगा सरपंच साहब को माला पहना करके उनका स्वागत करें। यहाँ पे भाई साहब भी है, मान साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला का दायित्व है, तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब भी पधारें।
अब मैं रवि सिंह जादौन, जिसने लगातार मेहनत की और आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए अभी जाने वाले हैं और हम सबको यहाँ पर इकट्ठा होने का सौभाग्य दिया। मैं चाहूंगा बेटा, आपने 11th 12th की और फिर 1 साल ड्रॉप लिया और 3 साल आप डीएस साइंस एकेडमी रह करके आपने अध्ययन किया और आज आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हर बालक का, हर माँ बाप का ये लक्ष्य होता है कि हमारे बच्चे उत्तरोत्तर उन्नति करें, आगे बढ़े। एक बच्चे के आगे बढ़ने से न केवल परिवार अपितु संपूर्ण जो गांव है उस गांव का भी विकास होता है और निश्चित रूप से बालक होनहार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, अच्छा हो तो वो पूरे समाज के लिए, पूरे गांव के लिए अच्छा होता है। तो बेटा, आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सर थैंक यू इस सम्मान के लिए और डीएस साइंस एकेडमी और इंस्टीट्यूट के लिए कि इतना सम्मान दिया और इस जनवरी के लिए भी जो 11th 12th और साथ में ड्रॉप भी लिया, इसमें टीचरों का भी बहुत सहयोग रहा है कि उन्होंने डिमोटिवेट हुए तो उन्होंने मोटिवेट भी किया। वो जैसे और कुछ गलतियां हुई तो डाउट क्लास थे और जैसे और कुछ कॉन्सेप्ट या रह गए या कुछ छूट गए तो उन्होंने पर्सनल पढ़ाया सब टीचरों ने। अब मैं अड़ूदा गांव के माननीय सरपंच साहब से आग्रह करूंगा, सर आपकी ग्राम पंचायत में एक बालक डॉक्टर बनने जा रहा है, तो इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। हमारे गांव अड़ूदा में पधारे हुए डीएस साइंस एकेडमी के सारे शिक्षकगण, डायरेक्टर साहब और हमारे गांव अड़ूदा के सभी गणमान्य नागरिकगण, हमारे बुजुर्ग और युवा साथी, आपकी एकेडमी में पढ़कर हमारा बच्चा आज एमबीबीएस की तैयारी कर, डॉक्टर की तैयारी करने के लिए जाएगा। हमारे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है। पहले एक रणवीर हुआ था डॉक्टर, अब एक दूसरा डॉक्टर ये बनेगा, तो हमको सारे गांव वालों को इससे बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई है। आप लोगों ने अच्छी शिक्षा दी, अच्छी तरह उनको पढ़ाया, उसी की आपके डीएस साइंस एकेडमी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आगे भी ये चाहूँगा कि अपने गांव से जो होनहार बच्चे हैं उनको इनकी एकेडमी में भेजें तो आगे भी और बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों ने हमारे गांव में आकर हमारे बच्चे का, हमारे परिवार का, हमारे गांव वालों का सबका स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मैं आपको बता देना चाहता हूं साहब कि 2004 में डीएस साइंस एकेडमी की जो स्थापना है वो इंजीनियर श्री उमेश कुमार शर्मा जी ने की थी। उनका उद्देश्य था कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो इधर उधर बाहर जाते हैं, कई बार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है वो पेरेंट्स बाहर नहीं भेज पाते हैं, तो यहाँ एक ऐसी संस्था हो जहाँ से हर साल डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निकले। तो यहाँ पर डीएस साइंस एकेडमी में कई आईआईटीएन यानी 50-50, 60-60 लाख रुपए के पैकेज की फैकल्टी टीम यहाँ पर पढ़ाती है, जो कहीं न कहीं किसी बड़ी संस्था में कोचिंग में पढ़ा चुकी है, उनको यहाँ पर लाते हैं और पढ़वाते हैं। तब जाकर हर वर्ष यहाँ से सैकड़ों बच्चे नीट में और सैकड़ों बच्चे जेई में यहाँ से निकलते हैं। और अभी यहाँ राणेटा गांव पास में है, वहां से भी एक बालक निकला है और पिछले सत्र में यही राणेटा के पास में ही एक तो ओड़च गांव है और चौड़ा गांव आदि, वहां से भी बच्चे निकले। तो अपने यहाँ क्षेत्र से सपोट्रा से 8-10 बच्चे, सपोट्रा तहसील के बच्चे निकले हैं और लगभग 80+ बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। छात्र संख्या कितनी सी रहती है हमारे पास में, जहां लाखों होते हैं वहां पर 1% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हमारे पास में जो छात्र संख्या उसका 20 से 25% हर साल बच्चा सिलेक्शन प्राप्त करता है। तो ये सब आप सबका सहयोग और आपका विश्वास है जिसके कारण आप बच्चों को वहां पर भेजते हैं और हम उनका सिलेक्शन करवाते हैं। आपका बालक है गांव का, आपके परिवार का, आज एमबीबीएस में निकल रहा है सर, और इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं डीएस साइंस एकेडमी
जो अपने गंगापुर सिटी में न केवल अपने गंगापुर सिटी का ही, अपने पूरे संभाग का शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में जो अद्भुत परचम लहरा रहा है, उस पूरी टीम को, डीएस साइंस एकेडमी की पूरी टीम को, अड़ूदा गांव की संपूर्ण नागरिकों के, मेरे बुजुर्गों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। आप आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारे गांव में से आज ये दूसरा डॉक्टर बना है और ये गोदड़ी का लाल है। एक बहुत सामान्य घर से निकला हुआ, परिवेश भी अच्छा नहीं, और सामान्य घर से निकल करके आपने इस गोदड़ी को लाल को जिस प्रकार से तराशा है, वो एक अद्भुत उपलब्धि है और ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है। इससे पूरे गांव में एक सकारात्मक माहौल बना है। इससे पहले अभी 2 अग्निवीर इस गांव में से निकले थे, तो उन 2 अग्निवीरों के लगने के बाद हमारे ये शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए गांव में एक संचार हुआ है, एक उत्साह का संचार हुआ, उत्साह का माहौल बना है। और अब रवि के डॉक्टर बनने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है और सारे अभिभावक ये सोचते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो कैसे भी करके और मैं डीएस साइंस जैसी एकेडमी में इनका प्रवेश करवाऊं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर एक पवन जी बैठे हुए हैं। ये पवन जी की बच्ची भी आपके विद्यालय में है और इस समय 12वीं के साथ नीट की तैयारी कर रही है और उसके अच्छी रैंक भी आ रही है। ऐसे ही बाकी के लोग हैं, उनके बच्चे भी आपके उसमें पढ़ रहे हैं और आप जिस स्तर की तैयारी करवाते हैं, जिस स्तर के बच्चों को माहौल उपलब्ध करवाते हैं और उसको किसी भी स्तर पर टूटने नहीं देते, उसका यहाँ तक कि कमरे पे जाकर के भी आप उसको संभाल करते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी विशेषता है और इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत आभार। ये शिक्षा का पहला जो बिंदु होता है, वो पहली चीज होती है विश्वास। और जब व्यक्ति को विश्वास होता है ना, हम कहते हैं कि जब हमारे भाव होते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं तो वो भी भगवान होता है, और भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। सबसे पहली चीज है कि जब विश्वास होता है और फिर हम अपने लक्ष्य पर लग जाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो सभी ग्रामवासियों के विश्वास को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से ये बालक यहाँ से निकला है, और भी बच्चे यहाँ से निकलेंगे। और आपने आज के इस कार्यक्रम में पधार करके जो यहाँ पर स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम।